नमस्कार दोस्तों आप अपने शरीर को कितना प्यार करते हैं, या दूसरे शब्दों में यही सवाल पूछें तो 24 घंटों में कितने घंटे आप इस काम के लिए देते हैं कि आपका शरीर ठीक से काम करता रहे, सारे फंक्शंस उसके चलते रहें, सारे पुर्जे सही सलामत रहें और एनर्जी लेवल अच्छा बना रहे। अगर आप ज़्यादातर लोगों की तरह हैं तो आपका भी जवाब होगा कि बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, हेल्थ इज़ वेल्थ तो हम सब ने सुना रहता है, पढ़ा भी रहता है, लेकिन हेल्थ के बारे में हमारी अप्रोच अक्सर ऐसी होती है कि जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, और जहां अटक गया, जहां कुछ हो गया, वहां डॉक्टर के यहाँ जा करके 2-3 गोलियां खा लेंगे। दोस्तों, आज इसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें अपने शरीर को प्यार करने की कला सीखने की ज़रूरत है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कि आप एक कार खरीदते हैं और अपने बजट के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से दुगनी तिगुनी कीमत की कार खरीदते हैं, यानी अच्छी खासी महंगी कार खरीदते हैं, और आप उस कार को लेकर के घर पे आते हैं। अब आप उस कार के बारे में कैसा फील करेंगे? जाहिर है उस कार से आपको बड़ा लगाव होगा, बड़ा प्यार करेंगे आप उस कार को, बड़ी देखभाल करेंगे, रोज उसकी सफाई होगी, सर्विस वगैरह टाइम पे होगी, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर सब कुछ टाइम से चेंज किया जाएगा। अच्छा, कहीं कार के ऊपर कुछ खरोंच लग गई तो आपको बड़ा दर्द होगा। आपको ऐसा दर्द होगा कि कार के बोनट पे खरोंच नहीं लगी है बल्कि आपके दिल पे खरोंच लगी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे कार शहर में निकलती है, एक आध खरोंचें उसमें लग जाती हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है आप उसके बारे में थोड़ा चिल होते जाते हैं। फिर भी नई कार के बारे में शुरुआत के एटलीस्ट 5-7 साल तो हम सारे के सारे लोग ही समय से सर्विस कराते हैं, अच्छी खासी मेंटेनेंस करते हैं, और 5-7 साल के बाद लगने लगता है कि हाँ ठीक है यार, एक आध साल और चलेगी, उसके बाद तो कार निकाल ही देनी है। और अब एक सेकंड के लिए अपने शरीर को एक कार समझ लेते हैं। अब ये ऐसी कार है जो 8-10 साल के बाद आप निकाल नहीं पाएंगे, आपको 70, 80, 90, 100 या 120 साल तक चलानी पड़ेगी। अच्छा, ये कार ऐसी भी है जिसके पार्ट पुर्जे नहीं चेंज हो सकते, मतलब थोड़ा बहुत ट्रांसप्लांटेशन वगैरह होता है, लेकिन वो प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अभी टेक्नोलॉजी उस लेवल पर नहीं पहुंची कि बड़ी आसानी से पार्ट पुर्जे चेंज किए जा सके। तो प्रैक्टिकली डिस्कशन के लिए मान लेते हैं कि पार्ट पुर्जे भी कुछ खास आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये कार महंगी इतनी है कि एक बार के बाद दोबारा आप खरीद नहीं सकते। आप कितना भी कमाते हो, अपने शरीर रूपी कार को नया नहीं कर सकते, आप दोबारा नहीं खरीद सकते उसको। और इस कार की मेंटेनेंस के लिए हम कितना ध्यान देते हैं। कंपेयर करिए कि एक मैकेनिकल कार, एक व्हीकल जो 5 से 7 या 10 साल के बाद खटारा हो ही जाता है और हम उसे निकाल ही देते हैं, उसकी मेंटेनेंस पे हम इतना ध्यान देते हैं। और एक ऐसी कार जो बड़ी महंगी है, जिसके पुर्जे हम नहीं चेंज कर सकते, जिसको हमें 80, 90, 100 साल तक चलाना है, उसके मेंटेनेंस पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। दोस्तों, मैं जिस अपार्टमेंट में नॉर्मली रहता हूँ उसमें करीब 1600 मकान हैं, 1600 फैमिलीज रहती हैं। अब हर एक फैमिली में अगर मान लेते हैं कि 4 लोग ऑन एन एवरेज रहते हैं तो करीब 6500 लोग वहाँ पे रहते हैं। अब उन 6500 लोगों में मैं एग्जैक्टली 3 ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में बड़े कॉन्शियस हैं, बड़ा रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं। करीब 60-70 लोग ऐसे होंगे जो आपको सवेरे अपार्टमेंट में या पार्क में टहलते दिखाई दे जाते हैं, या कभी कभार दौड़ लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं। इतने ही लोग आप जोड़ लीजिए जो घर पे योगा करते होंगे, या कुछ एक्सरसाइज करते होंगे, या कुछ स्ट्रेचिंग करते होंगे, या कुछ मेडिटेशन वगैरह करते होंगे। कितना भी आप जोड़ लें, आप इस नंबर को 500 से ऊपर नहीं ले जा सकते। यानी 6500 में 500 से ज्यादा लोग खींच तान के ऐसे नहीं हैं जो अपने शरीर की मेंटेनेंस के लिए या उसको अच्छा रखने के लिए कुछ भी करते हैं। क्यों होता है ऐसा? दोस्तों, ये सवाल कि एक तरफ तो हमारा शरीर हमारे लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इतनी ज़रूरी चीज़ है कि उसके बिना आप ना तो कुछ खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना कुछ महसूस कर सकते हैं, ना कुछ सोच सकते हैं, दिमाग का भी काम नहीं कर सकते, ना कुछ लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना कुछ एंजॉय कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी तो वो ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी तरफ रिप्लेसेबल है नहीं, आपको इसी पीस से 80, 90, 100 जितने भी साल जिंदा रहना है, खींचना है। उसके बाद भी हम अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए, उसके रखरखाव के लिए बहुत कम एफर्ट डालते हैं। शायद अपनी बाइक का हम ज़्यादा मेंटेनेंस कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सवाल मेरे दिमाग में काफ़ी समय तक रहा और मैंने काफ़ी इसको सोचने की और समझने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि इसके पीछे शायद सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी सोशल ट्रेनिंग ही इस तरह की होती है कि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते।
सोशल ट्रेनिंग बेसिकली वो चीज़ है जिसके थ्रू जिस तरीके से आपके आसपास के ज़्यादातर लोग बिहेव करते हैं, या जो कुछ आपके आसपास के आपके अराउंड के करीब 90% लोग कर रहे होते हैं, वही चीज़ें आप करना शुरू कर देते हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में सारे जानवर अपने बिहेवियर्स इसी तरीके से सीखते हैं, ह्यूमंस भी ज़्यादातर चीज़ें इसी तरह सीखते हैं, सोशल लर्निंग से सीखते हैं। हम अपने अराउंड देखते हैं, ज़्यादातर लोग जो काम कर रहे होते हैं वो हम ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, वही हमारा डिफ़ॉल्ट मोड बन जाता है। अच्छा, हमारे अराउंड, हमारे चारों तरफ ज़्यादातर लोग अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए कुछ नहीं कर रहे होते, इसलिए हम भी वही चीज़ सीख जाते हैं। कभी कभार एक आध लोग, कोई बड़ा एंथुजियास्टिक चाचा या मामा या बड़ा भाई इस तरह का होता है जो एक्सरसाइज करता है या रेगुलर शरीर का ध्यान रखता है, तो वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं। वो मुश्किल से 1 या 2 या 5% होते हैं। 90-95% लोग वही होते हैं जो अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे होते। और आपकी सोशल लर्निंग तो 90-95% लोगों से ड्राइव होती है। इस वजह से हम सारे लोग इस चीज़ में ट्रेन हो जाते हैं कि यार ठीक है, चल रहा है, कुछ सोचना नहीं है, डिफ़ॉल्ट मोड में चलते रहते हैं। जब कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो जा करके डॉक्टर के पास चले गए, कुछ इंजेक्शन लगा दिया, कुछ गोलियां खिला दी, कुछ कैप्सूल दे दिए और अपना काम चल गया। और अब सवाल ये कि इस ट्रेनिंग को तोड़ा कैसे जाए। दोस्तों, संस्कृत में एक लाइन है, शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही आपके हर एक धर्म का या हर एक चीज़ जो आप कर सकते हैं या करते हैं, या हर एक कर्तव्य का या हर एक मिशन का एकमात्र साधन है, एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है। और मुझे ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि अगर आप शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखने लगते हैं या गैजेट की तरह देखने लगते हैं और एक बड़े महंगे गैजेट की तरह देखने लगते हैं, तब शायद आपका नज़रिया इसके प्रति बदलना शुरू होता है। ध्यान दीजिए कि अगर आप एक बड़ा महंगा फ़ोन खरीदते हैं तो आप उसका बड़ा ध्यान रखते हैं, जबकि हम जानते हैं कि फ़ोन जो है वो 2, 4, 5 साल से ज़्यादा चलते नहीं, क्योंकि तब तक टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो जाती है, आपको चेंज ही करना पड़ता है, अगर उससे पहले आपका फ़ोन कहीं पानी में नहीं गिर गया या टूट नहीं गया या कुछ और प्रॉब्लम नहीं हो गई। लेकिन अगर हम अपने शरीर को एक गैजेट समझने लगे, और एक ऐसा गैजेट जो 80-90 साल हमें चलाना भी है और जो बड़ा महंगा है, इससे ज़्यादा महंगी चीज़ हमारे हाथ में दोबारा लगने वाली नहीं है, तो शायद हमारा अपने शरीर के मेंटेनेंस के बारे में नज़रिया थोड़ा चेंज होगा। वो चेंज इसलिए होगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की बात जहाँ तक आती है, इंस्ट्रूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम मेंटेनेंस को समझते हैं। आपके मोटरसाइकिल या आपकी कार या आपका एसी, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इनके रेगुलर मेंटेनेंस को हम समझते हैं कि हाँ भैया, कार की सर्विस करानी है, एसी में गैस डलवानी है, और जो भी रिपेयर है या जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उसको सही चलाने के लिए वो हम करेंगे। तो अगर हम इंस्ट्रूमेंट का कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं अपने शरीर को समझने के लिए, तो हमारी थिंकिंग थोड़ी सी वहाँ से शिफ्ट होना शुरू होती है। और दोस्तों, हमें अपनी सोच में एक और एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। अगर आप जिम के या डाइट प्लान्स के या और भी जो एक्सरसाइज प्रोग्राम्स होते हैं उनके एड्स देखें, उनका प्रमोशनल मटेरियल देखें, तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव ड्रिवन होते हैं कि आप इस जिम को ज्वाइन करिए, आप 60 दिन में अपना वेट लूज कर जाएंगे, या आप ये डाइट लेंगे तो आपका वेट लूज हो जाएगा, या आप 6 पैक बना लेंगे, आप बड़ी मसल्स बना लेंगे। यानी ये सारी की सारी चीज़ें एक्सरसाइज को या अपने शरीर के ध्यान रखने के काम को इस तरह से प्रेजेंट करती हैं कि एक जर्नी है जिसके अंत में आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा कि आप वेट लूज कर गए, या आपने 6 पैक बना लिया, या आपने बड़ी मसल्स बना ली। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ऐसी चीज़ें देखें जो हम रोज़ करते हैं, जैसे ब्रश करना। अब ब्रश करना किसी ऑब्जेक्टिव के लिए तो करते नहीं, हम ऐसा तो कभी कहते नहीं कि भैया 40 दिन ब्रश करो और आपके दांतों से 60 वॉट के बल्ब जैसी रोशनी निकलने लगेगी, ऐसा तो हम करते नहीं। हम तो दिन के बाद दिन के बाद दिन के बाद सालों साल तक ब्रश करते रहते हैं और हमारे दिमाग में ये भी नहीं आता कि भैया इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे रिजल्ट पूरी यात्रा के अंत में कहीं कुछ रिवॉर्ड तो मिल ही नहीं रहा। तो जो काम हम रेगुलर करते हैं वो काम इस तरह के होते हैं जो जर्नी की तरह पोजीशनड होते हैं, ना कि जर्नी टू अ रिवॉर्ड की तरफ। यानी ये डिफरेंस आप देख रहे हैं। अगर मैं किसी चीज को ऐसे प्रोजेक्ट करता हूं या प्रेजेंट करता हूं कि ये 40 दिन की या 60 दिन की या 100 दिन की जर्नी है, इसके बाद आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, और दूसरी तरफ मैं किसी चीज को ऐसे पोजीशन करता हूं कि वो चीज आपको हर दिन करते ही रहनी है, करते ही रहनी है, करते ही रहनी है, क्योंकि उसके फायदे आपको डेली मिल रहे हैं और कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको 50 दिन या 60 दिन करने के बाद रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप रेगुलरली कंटिन्यूअसली उन्हीं कामों को कर पाते हैं जिन कामों को आप रिवॉर्ड की तरह नहीं प्रेजेंट कर रहे होते, जिन कामों को आप एक ऐसी जर्नी की तरह नहीं
सोच रहे होते कि एक ऐसी जर्नी है जिसके अंत में मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो अपने शरीर का ध्यान रखने की जर्नी जो है वो काफी कुछ ब्रश करने जैसी जर्नी है। वो 100 मीटर की रेस की तरह नहीं है कि आप ये रेस दौड़िए 10 सेकंड में या 15 सेकंड में और उसके बाद में आपको एक गोल्ड मेडल मिलेगा। वैसा नहीं है। अगर आप वैसा सोचेंगे तो आप कुछ समय के बाद उसको ड्रॉप कर देंगे। आपको इस तरह से सोचना होगा जैसे हम टूथब्रश करने के बारे में सोचते हैं कि मैं रोज ब्रश करूंगा और मुझे रोज कुछ कुछ फायदा होता रहता है, मेरे दांत अच्छे रहते हैं, दांतों में दर्द नहीं होता, कीड़ा नहीं लगता, बाकी सारी की सारी चीजें हैं, तो मैं रोज करते रहता हूं। तो हमें एक तो अपने बॉडी को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह सोचना जरूरी है कि ये एक गैजेट है, एक इंस्ट्रूमेंट है और एक ऐसा गैजेट है जो मुझे 80, 90 या 100 साल तक चलाना है, जिसके पार्ट पुर्जे मैं रिप्लेस नहीं कर सकता, जो मेरे लिए बड़ा जरूरी है, मैं इसको लूज भी नहीं कर सकता। और ये शायद सबसे महंगा इंस्ट्रूमेंट है जो मेरे हाथ पूरी लाइफ में कभी भी लगेगा। और दूसरा सोच का परिवर्तन मुझे ये करना है कि मैं अपने बॉडी का ध्यान रखने के काम को एक जर्नी टू अ गोल की तरह ना देखूं। ये ना सोचूं कि मैं 50 दिन या 60 दिन करूंगा तो मेरे साथ में ये चेंज हो जाएगा, मेरा 6 पैक बन जाएगा या मेरी मसल्स बन जाएंगी या मैं वेट लूज कर जाऊंगा या मैं ऐसा हो जाऊंगा। हम उसको देखें टूथब्रश करने की तरह कि मैं रोज करता हूं और रोज कुछ कुछ फायदा होता है और मैं कंटिन्यूअसली करता रहता हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं, तब तक मैं करता रहता हूं। दोस्तों एक बार फिर, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही आपके सारे इनिशिएटिव्स का इंस्ट्रूमेंट है। शरीर ही आपका एकमात्र सबसे बहुमूल्य, सबसे बेशकीमती इंस्ट्रूमेंट या गैजेट है। और इसका ध्यान रखने का तरीका यह है कि शरीर के ध्यान रखने को हम एक जर्नी टू अ गोल की तरह ना देखें, बल्कि एक कंटिन्यूअस जर्नी की तरह देखें कि जिसकी जर्नी में हर दिन मुझे फायदा होता है, हर दिन मुझे मजा आता है और हर दिन मैं कुछ ना कुछ करता हूं। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।